झारखंड सिख संगत के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्वकर्ता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार देश और विदेश में सिख समुदाय को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। द्वारा भी काफ़ी लंबे समय से विषय आया है कि जैसे राहुल गांधी ने विदेशों में किस प्रकार भारतवर्ष की छवि को तो धूमिल किया ही है, साथ साथ सिखों का भी अपमान किया है। उन्होंने जो विदेशों में जाकर कहा है कि सिख समाज के लोगों को देश में, इंडिया में, भारतवर्ष में पगड़ी पहनने की, गड़ा पहनने की, किरपान पहनने की आज़ादी नहीं है। आपके सामने हम लोग बैठे हुए सारे सिख समाज के लोग, हम सबको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ये राहुल गांधी की गलत बयानबाजी है, क्योंकि राहुल गांधी जी को सिखों के इतिहास के बारे में मालूम नहीं है। जितना सिखों के कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने सिखों के प्रति अपनी गलत भावना प्रकट की है, सिखों के प्रति विरोध प्रकट किया है। जैसे सबसे बड़ा सिख का जो 84 में हमारा ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था उन्होंने मई में जाके, जिसमें हमारे सिखों के सबसे सर्वोच्च तक, सुप्रीम तक, श्री अकाल तक को पूरा ढाढेरी कर दिया, ध्वस्त कर दिया था। हमारा जो स्वर्ण मंदिर आज हरमंदिर साहब है, उनमें गोलियों के निशान पड़े थे। कई हजार सिखों का कत्लेआम हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार। और जिस तरह विदेशों में हम दुश्मन देश के साथ युद्ध लड़ते हैं, उस तरह तोपों और टैंकों के साथ हमारे धार्मिक स्थानों को नुकसान पहुंचाया गया। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने, आपको देखें कि सन 84 के जो सिख दंगे हुए, पूरे देश में जो सिख दंगे हुए, इसे आप भली भांति जानते हैं किस प्रकार सिखों का नरसंहार किया गया। और उनके पिता, जब राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो ऐसा बयान खुद उनके पिता दे रहे हैं सिखों के प्रति। और उन्होंने एक उस्काने का काम किया, सिखों के प्रति एक द्वेष भावना प्रकट की। और वहाँ एक सिख दंगे हुए, जिसमें लाखों, हजारों की लोगों की संपत्तियाँ, लाखों करोड़ों की संपत्तियाँ का नुकसान हुआ, हजारों की संख्या में सिखों का कत्लेआम किया गया। ये कांग्रेस का इतिहास है। राहुल गांधी को सिखों के इतिहास के बारे में नहीं पता है। जिस तरह सिखों का एक बहुत बड़ा अच्छा इतिहास है। सिखों ने देश के लिए सबसे ज़्यादा, आज देश की स्वतंत्रता हो तो सिखों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। सिखों ने भारत के सनातनी धर्म को बचाने के लिए, हमारे श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है। हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज के चारों साहिबजादों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया और धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए मुगलों के खिलाफ लड़े। ये सिखों का बहुत बड़ा एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया इतिहास है, जो श्रीमान राहुल गांधी को नहीं पता है। तो मैं आपके प्रेस के माध्यम से आज आप श्रीमान राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को अनुरोध करना चाहता हूं कि राहुल गांधी को सिख समाज से, हमारे जो अकाल तख्त साहिब हैं और सिखों का जो स्थान है, वहाँ जाकर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जो गलत बयानबाजी की है। क्योंकि हम आपके सामने सिख समाज के लोग बैठे हैं, हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें पूरी आज़ादी है सिखों को कि कैसे हम पगड़ी पहन के गुरुद्वारे में जा रहे हैं, कड़ा पहन के गुरुद्वारे में जा रहे हैं, किरपान पहन के जा रहे हैं। कहीं भी हमें अपने 5, जो हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जो हमें 5 ककार चिन्ह दिए थे, कड़ा, कच्चा, किरपान, वो पहन के हम कहीं भी जाते हैं तो हमें कहीं दिक्कत ही नहीं हिंदुस्तान में। ये इतिहास की जानकारी श्रीमान राहुल गांधी को नहीं है। और जिस राहुल गांधी ने सिखों का अपमान करते हुए विदेशों में जाकर भारतवर्ष की भी, और इसके साथ साथ राष्ट्र विरोधी ताकतें, जिस तरह खालिस्तान में जो पन्नू है, उसको भी इस बयान को समर्थन मिला। इसका मतलब है कि जरूर कांग्रेस पार्टी का, इनका सिखों का, राहुल गांधी का खालिस्तान समर्थकों के साथ सांठगांठ है, क्योंकि खालिस्तान भी उनकी जो समर्थक है, उनकी बातों को, उनके बयान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं अपने समाज की ओर से, सिख समाज की ओर से मैं पुनः आग्रह करता हूं, श्रीमान राहुल गांधी जी जो सिखों से माफ़ी मांगे और बताएं कि सिखों का इतिहास है। मैं चाहूँगा रुबल जी, हमारे सह संयोजक है, वो भी अपने विचार रखेंगे। मोदी जी ने किस प्रकार सिखों को मान सम्मान दिया है और आगे के विषय में श्री नवजोत सिंह गांधी का जो स्टेटमेंट है उसकी घोर निंदा करता हूँ। देखिए, पहला तो ये जो आजकल एक कॉमन चीज़ हो गया है, किसी भी कॉमन प्लेटफॉर्म में आप जाति विशेष को जोड़ देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है।
हर सिख हर इंडिया में, पूरा इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप जाइए, सिख पगड़ी पहन के, कड़ा पहन के रहता है। पगड़ी सिर्फ सिखों नहीं, आप आज एक शादी होती है उसमें भी लोग पगड़ी पहनते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, सनातन हो। आज सेहरा, कड़े हर लोग पहनते हैं, कड़े का स्टाइल जरूर अलग है पर हर लोग कड़ा पहनता है। तो इसलिए ये सब बोलना ये एकदम बिना सिर पैर की बातें हैं। आप देखिए ओलंपिक अभी हुआ, उसमें हमारे सरबजीत सिंह जीते, क्या उन्होंने पगड़ी नहीं पहनी थी? अभी पैरा ओलंपिक में दलजीत सिंह ने विजयी मेडल लिया, उन्होंने ये सिख थे। क्रिकेट टीम में अर्शदीप सिंह है, इंडियन हॉकी टीम में जिन्होंने अभी मेडल जीता, कल एशियन कप जीता, उन्होंने 8, आपको जान के ये हैरानी होगी, 11 में से 8 विनिंग जो प्लेइंग टीम में 11 में से 8 सिख नौजवान हैं। क्या उनको कहाँ दिक्कत है? इंडिया के अभी जो पेट्रोल मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, वो सिख नहीं है क्या? भगत सिंह, उधम सिंह, अभी इंडियन नेवी में जो एडमिरल है करणबीर सिंह, आर्मी के जो हेड जोगिंदर सिंह, सब सिख हैं, सब पगड़ी पहन रहे हैं। हमें ये कहीं ये कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग प्राउडली वी आर प्राउड टू बी अ सिख, वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। और हमें इस चीज़ की कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि हम कड़े पहनने में, हिंदुस्तान में हम हर आदमी सिख। अभी राहुल गांधी, मैं तो एक बात बताना चाहूँगा, राहुल गांधी गुरुद्वारा गए थे, बंगला साहब पगड़ी पहन के गए थे। मोदी जी गुरुद्वारे जाते हैं, पगड़ी पहन के जाते हैं। तो पर्टिकुलर आप किसी भी, मेरी ये पॉलिटिशियन से रिक्वेस्ट है कि आप जाइए, आप स्टेटमेंट दीजिए, मगर एज अ कम्युनिटी एज अ होल को नहीं दीजिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कंगना रनावत हो। मैं सिर्फ राहुल गांधी को भी, इसमें कई स्टेटमेंट कंगना रनावत भी देती हैं, तो उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि सिख समाज को वो हर चीज़ में नहीं जोड़े। और ये प्रेस के माध्यम से भी अफसोस है, कोई गलती भी करता है उसमें भी एक वो एंगल जोड़ दिया जाता है, तो वो एंगल मत जोड़ें। थैंक यू।